परमात्मा कहते तुम्हारा जीवन, तुम कहां फूले फिर रहे हो इस काल के लोक में, आप जी का जीवन इतना ही है कि जैसे मोती ओस का, ऐसी तेरी आव ऐसी तेरी सतिथि है। और कह कबीर करो बंदगी, भाई बहुर ने ऐसा दाव। मनुष्य जीवन का मिलना, फिर ये तत्व ज्ञान का मिलना, कहते हैं फिर ये दाव नहीं लगेगा, ये फिर सु अवसर तुझे प्राप्त नहीं होगा। पुण्यात्माओं, हम सभी प्राणी सतलोक से आए हैं और हम सभी के एक ही परमात्मा, एक ही परमपिता, हमारा एक ही भगवान है। हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। इस काल के जाल में फंसने के उपरांत हमारे साथ कितने कष्ट, कितनी आपत्तियां आ रही हैं, उनसे हमें परिचित परमात्मा ही काके कराते हैं। और अपने बच्चों की चिंता, अपने बच्चों के दुख में दुखी अपने ही माता पिता होते हैं। हमारा माता पिता एक ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दरुण त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, हे भगवानों के भगवान, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है और तू ही मेरा सब कुछ है। तो वो माता पिता हमारे कबीर देव हैं। वो कबीर देव, कबीर साहब, वो हमारे कुल मालिक हैं। उन्हीं को हमारे दुख में दुखी होना पड़ता है। पुण्यात्माओं, हम यहां रह रहे हैं और यहाँ का जो भगवान है, यहाँ का जो स्वामी है, मालिक है, वो काल है, ज्योति निरंजन। उसका ज्योति निरंजन भी कहते हैं, उसको ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। पुण्यात्माओं, ये एक तत्व ज्ञान है और तत्व ज्ञान को समझने के लिए आपको समय भी लगाना पड़ेगा। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे एमए करने के लिए 16 वर्ष तक पढ़ते हैं, घर से खर्चा होता है, माता पिता उनको फ्री रखते हैं कि बच्चों, बेटा बेटी तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। तब वो 16 वर्ष में बच्चे ट्यूशन भी लगवा लेते हैं, कोचिंग भी लेते हैं, जब जाकर के 2 रोटी का साधन बनता है, बने तो बने, ना भी बने। तो ऐसे ही हमने परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए समय अवश्य लगाना पड़ेगा। तो यदि आपने आत्म कल्याण करवाना है तो समय लगाना पड़ेगा, सत्संग रह कर सुनना पड़ेगा, फिर आपका कल्याण अवश्य होगा। अब जैसे ये तत्व ज्ञान है और तत्व ज्ञान में प्रत्येक पॉइंट क्लियर करके चलना पड़ता है ताकि जरा सा भी शंका श्रोता को ना रह जाए। और जब तक शंका समाधान साथ नहीं होगा तो ये सत्संग जो हम श्रवण कर रहे हैं, इसमें भी हम मन उथल पुथल मचाता रहेगा। इसलिए दास की कोशिश रहती है, ये प्रयत्न रहता है कि इन शंकाओं का समाधान साथ करते चले। अब जैसे यहां हम काल के लोक में आए हुए हैं, इसको ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म का अर्थ वैसे परमात्मा होता है, भगवान ब्रह्म। लेकिन यहां का ब्रह्म जो है, ये ज्योति निरंजन ब्रह्म रूप से ये परिपक्व हो गया।
इस ब्रह्म को यहाँ का मालिक ब्रह्म जो ज्योति निरंजन है अर्थात यो काल है, ये ही ब्रह्म नाम से सुप्रसिद्ध हो गया। इसलिए परमेश्वर की परिभाषा बताने के लिए पूर्ण ब्रह्म अक्षर का प्रयोग करना पड़ता है। अब जैसे ब्रह्म का अर्थ भगवान, ईश कहो चाहे ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, इतना ही काफी था यदि एक ही प्रभु होता। लेकिन यहां 21 ब्रह्मांड का प्रभु यानी स्वामी, ये ज्योति निरंजन काल है, इसलिए ये अपने ब्रह्मांडों में प्रभु नाम, ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो गया। जैसे किसी कार्यालय में कोई अधिकारी होता है, जैसे दास पहले जेई की सर्विस करता था, तो हमारे महकमे में एसडीओ साहब, फिर एक्शन साहब, एक्शन के ऑफिस में जब हम जाते थे तो वहां कोई भी कार्य होता था तो वहां के जो कर्मचारी थे वो कहते थे कि साहब ने ये काम बोला है, एक दूसरे से कहते थे साहब ने ऐसा कहा, तो उनके लिए अंडरस्टूड होता था वो साहब कौन है, एक्शन साहब। वो बार बार नहीं कहते एक्शन साहब ने ऐसे कहा, एक्शन साहब ने नहीं, उनके लिए अंडरस्टूड होता था कि साहब ने ऐसे बोला, तो सबको अंडरस्टूड था कि एक्शन के आदेश है, तो वो वहां साहब पक्या हुआ है। तो ऐसे ही एक ब्रह्मांड में यहां भगवान यानी ब्रह्म, ये काल पक गया। इससे ऊपर एक परब्रह्म है जो 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है, और परब्रह्म से ऊपर यानी ओवरऑल कंट्रोलर परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा है, और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवानों की न्यारी न्यारी स्थिति है। एक क्षर पुरुष कहो, पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, पुरुष माने परमात्मा, क्षर पुरुष ये क्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म यानी परब्रह्म, और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म अर्थात परम अक्षर पुरुष, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म। ये 3 स्थिति, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो असंख्य ब्रह्मांडों का ओवरऑल कंट्रोलर है, इंक्लूडिंग ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांड, इन सब के ऊपर वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म कुल मालिक है।